दोस्तों, जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है, पाकिस्तान के अलग अलग नेताओं के द्वारा, पाकिस्तान की आर्मी के प्रवक्ता के द्वारा स्टेटमेंट्स जारी किए गए हैं। लेकिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जो कि इस पूरी चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, जनरल असीम मुनीर, वो वंस अगेन मिसिंग इन एक्शन हो चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, अब इस चीज़ को लेकर रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि जब पहलगाम हमले को लेकर भारत ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दे रहा था, तो आखिरकार आसिम मुनीर थे तो कहां थे। आप लोग यहां पर भी देखिए कि इवन दो इन्होंने बहुत सारे पहले स्टेटमेंट्स दिए, बहुत कुछ कहा, लेकिन जब से हमला हुआ है तब से केवल पाकिस्तान के जो पीएम शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने तो हाई लेवल मीटिंग्स को होल्ड किया है, लेकिन आसिम मुनीर ने ना तो एक बार भी वो कैमरे के सामने आए हैं, ना उन्होंने एक बार भी इस पूरी चीज को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। एंड अब कहीं कहीं से रिपोर्ट्स दोस्तों आ रही हैं कि उनको उनकी पोस्ट से यहां पर हटा ही दिया गया है। एक वीडियो है जो कि अभी सामने आई है, ये वीडियो मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। इट्स अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो। आसिम मुनीर कौन होता है भाई? ये सिविलियन डिक्टेटर का फैसले होते हैं। जंग में माफ कीजिएगा, जंग का दिफा करना, जंग में जाना, जंग का फैसला करना, ये हमेशा सिविलियन डिक्टेटर का होता है। अफवाज पाकिस्तान एक सर्विस है जो उनके ताबे काम करती है, उनकी हिदायत पर काम करती है, उनके हुक्म पर काम करती है। आप मत करें वो हाल जो बांग्लादेश में हुआ था। आपने गल्फ इतनी क्रिएट कर दी है अवाम में और अफवाज पाकिस्तान में कि वहां भी आपने देखा फौज कभी नहीं जंग जीता करती, ना लड़ा करती है। अवाम हमेशा उनके पीछे होते हैं, अवाम हमायत करती है, तब होता है। नाउ दोस्तों, द रीजन कि मैं ये कह रहा हूं कि आसिम मुनीर को हटा दिया गया है, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, अभी जब से दोस्तों हमला हुआ है तब से जो वार्ता है या फिर जो रिएक्शंस हैं, वो केवल और केवल पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट या फिर मैक्स टू मैक्स पाकिस्तान की आर्मी के जो प्रवक्ता हैं उनके द्वारा दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मॉर्निंग में स्टेटमेंट आया था पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का, ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशक दार का स्टेटमेंट आया था कि इंडिया ने पाकिस्तान की सोवरेनिटी पे, संप्रभुता पे हमला किया है, यूएन चार्टर वगैरह वगैरह को वायलेट किया है। लेकिन उसके अलावा और कोई भी स्टेटमेंट जनरल असीम मुनीर के तरफ से देखने को नहीं मिला है। इसके बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा कि क्या एग्जैक्टली देखने को मिला है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अब ये भी ऐलान कर दिया है कि जो भी भारत ने किया है, हम लोग उसका बदला लेंगे और हम लोग भी बदले में आपके ऊपर अटैक करने वाले हैं। इस पूरी चीज़ को लेकर ऑलरेडी रिपोर्ट सामने आने लग चुकी हैं। ये एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स है दोस्तों, ये जिनकी मैं आपको यहाँ पे ट्वीट्स दिखा रहा हूँ, ये TV9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। और ये पहले भी आपको याद करवा दूँ, जिस दिन इंडस वाटर ट्रीटी को भारत ने ऑफिशियली सस्पेंड किया था, उसके कुछ ही घंटों पहले इन्होंने बताना शुरू कर दिया था कि इंडस वाटर ट्रीटी को भारत 60 साल में पहली बार सस्पेंड करने वाला है। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। और इनकी तरफ से अब रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं कि पाकिस्तान सिविलियन एरियाज पे अटैक करने का प्रयास करेगा इन राजस्थान, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात बॉर्डर। और इसमें पाकिस्तानी ISI भी शामिल होने वाली है और इसमें क्रिटिकल इंफ्रा जो कि इंडिया का बॉर्डर एरियाज के पास में है, उसको भी रेडार पे लाया जा सकता है। लेकिन थैंकफुली इंडिया दोस्तों तैयारियों में लगा हुआ है। जहां तक राजस्थान की बात है, वहां पर रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं कि हमने स्कूल्स को बंद कर दिया है। एंड इवन जो बाकी की तैयारियां हैं वो भी यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं, उसके बारे में भी मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। इवन पंजाब में भी, जो दोस्तों इंडिया साइड के पंजाब की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर जो एयरपोर्ट्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। वहाँ पर भी स्कूल्स वगैरह को एक बार के लिए बंद कर दिया गया है। अगर मैं अमृतसर एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की बात करूँ, इवन राजस्थान में जोधपुर एयरपोर्ट की बात करूँ, तो उन सभी एयरपोर्ट्स को एक बार के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शट डाउन कर दिया गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, क्या हमें यहाँ पे देखने को मिला है, एंड ऑल्सो इस पूरी चीज़ में बलूच लोग क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपके साथ चर्चा में लाऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को
निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी प्रकार की काउंसलिंग की आपको आवश्यकता है, तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के अंजाम देने के बाद इमीडिएटली आपको मालूम होगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पहले तो सुबह सुबह इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद कई सारी मिलिट्री मूवमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिली थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली डेवलपमेंट जो कि अब जब हम देख रहे हैं कि पिछले 12-13 घंटे निकल चुके हैं, तब दोस्तों समझ आ रहा है कि असल में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर, जो कि मैं मानता हूं इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के लिए वही एक इंसान जिम्मेदार है, वो दोस्तों वंस अगेन ही इज़ मिसिंग इन एक्शन। नाउ वैसे ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज ये 7-8 दिन पहले भी हमें इस तरह की अटकलें, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही थी कि आसिम मुनीर गायब हो चुके हैं, अपनी फैमिली को उन्होंने कंट्री से बाहर लंदन भेज दिया है वगैरह वगैरह। तो एक बार फिर से हमें वो मिसिंग इन एक्शन देखने को मिल रहे हैं एंड उनके द्वारा ना तो कोई रिएक्शन, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कहीं सोशल मीडिया पे कुछ कहीं पर भी उनके द्वारा किसी टाइप का भी स्टेटमेंट दिया नहीं गया है। इसके पीछे एक रीज़न शायद ये भी हो सकता है, जो कि कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि इनके ऊपर दबाव केवल भारत की तरफ से नहीं था, इनके ऊपर जो दबाव है वो बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से भी बना हुआ था, जिसकी वजह से इनकी खुद के ही जो आर्मी के लोग थे वो भी इनके खिलाफ हो चुके थे, जिसकी वजह से ये जल्दी, मतलब इनका जो टेन्योर था वो शायद पूरा ना होता और उसके पहले ही इनको अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ सकता था। दैट कुड बी अ रीज़न कि वो अब जो मुझे लग रहा है कि ही इज़ नो लॉन्गर इन एक्शन एंड उनको शायद शहबाज शरीफ सरकार के द्वारा यहाँ पर आई थिंक साइडलाइन भी कर दिया गया है। स्टार्टिंग में भी जो आपने वीडियो देखी वो भी इसी तरफ बेसिकली इशारा कर रही है। लेकिन दोस्तों एट द सेम टाइम मैं आपको ये बता दूं कि इवन दो उनकी आर्मी में बहुत सारे चेंजेस हो सकता है, हो रहे हों या होने वाले हों, लेकिन वो अभी भी दे आर नाउ सेइंग कि हमारे पास रिस्पॉन्ड करने का हमारे पास राइट है, हमारे पास अधिकार है और हम लोग शायद राजस्थान या गुजरात के ऊपर हमला करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर इंडिया की तरफ से तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जो अलग अलग बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के, उसके बाद बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के, इन सभी ने गाइडलाइंस को जारी कर दिया है कि फिर भले वो सरकारी स्कूल हों या गैर सरकारी स्कूल हों वो बंद रहने वाले हैं। जो एग्जामिनेशंस होने वाले थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पर भी देखिए उसके बाद जो जी राजस्थान की तरफ से रिपोर्ट सामने आई हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे सभी के सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। टीचर्स को जो है वो स्कूल में रहना पड़ेगा, लेकिन जो बच्चे हैं अगर वो बाई चांस स्कूल तक पहुंचते हैं तो उनको घर तक पहुंचाना टीचर्स की ही जिम्मेदारी होने वाली है। ये सारे के सारे मेजर्स अलॉन्ग विद द क्लोजर ऑफ एयरपोर्ट्स, ये भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर दोस्तों लिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ में एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि हो रही है दोस्तों, बलूच लोग जो हैं वो एकदम से यहाँ पे सेलिब्रेट करना शुरू कर चुके हैं। उसको लेकर भी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये इस तरह की वीडियोस हैं जो कि सामने आ रही हैं एंड आई थिंक द रीज़न कि वो लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं बिकॉज अब उनको फ्री हैंड मिल चुका है कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वो भारी दबाव में है। पिछले 3-4 दिनों से वो बहुत एक्टिव थे। पहले उन्होंने कलात को कैप्चर किया, फिर उन्होंने क्वेटा कराची हाईवे को भी दोस्तों कैप्चर किया, बल्कि कल शाम को उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के एक कॉन्वॉय को हाईजैक किया जिसमें कि 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स को इन्होंने मारा। और अब तो उनको बिल्कुल ही फ्री हैंड मिल चुका है कि अब अगर हमें कुछ करना है, अपने ऑफेंसिव को बढ़ाना है, तो वो भी यहाँ पर कर सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। बट द मेन पर्पस ऑफ दिस एंटायर वीडियो वॉज टू जस्ट टेल यू कि पाकिस्तानी आर्मी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया को अभी भी वापस हमला करने के जो यहाँ पर थ्रेट्स हैं वो देने से नहीं रुक रहे हैं। देखते हैं क्या होगा। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने लेकर आएंगे। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।